जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कैसे इस पूरे मामले में पाकिस्तान की आईएसआई लश्कर का हाथ साफ तौर पे था और लगातार जो ये आतंकी थे वो पीओके में अपने हैंडलर के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, हाशिम मूसा और तलहा भाई का नाम जो है वो सामने आया है कि ये दोनों जो हैं वो आतंकी वारदात में शामिल थे और दोनों पाकिस्तानी नागरिक है। यानी जिस तरीके से ये बात लगातार सामने आ रही थी कि कैसे पाकिस्तान ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, पाकिस्तान के इशारे पर ही ये इन आतंकियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। साफ तौर पर प्रारंभिक रिपोर्ट की अगर देखें तो इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के सबूत जो हैं वो साफ तौर पे मिले और ये बात भी साफ तौर पे पता चला है कि कैसे ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। ऑन रिकॉर्ड 150 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिससे साफ तौर पे पता चलता है कि कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। हाँ, हाशिम मूसा का नाम पहले ही सामने आ रहा था। हाशिम मूसा जो करीब 1.5 साल पहले घुसपैठ कर भारत में आया था और हाशिम मूसा जो है वो लश्कर का कमांडर रहा है और साफ तौर पे हाशिम मूसा की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी में भी उसने काम किया है। यानी हाशिम मूसा जिसे पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा लोन दिया था लश्कर को, वो लश्कर के पे भारत आता है। और हाशिम मूसा की बात की जाए तो ये कोई पहली आतंकी वारदात नहीं है जिसमें उसका नाम सामने आया है। इससे पहले भी कई आतंकी वारदातों में हाशिम मूसा का नाम सामने आया था। लेकिन जिस तरीके से जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कैसे हथियार को बेताब घाटी में छिपाया गया था और जब तीनों जगह की रैकी की गई, उसके बाद बैसरन घाटी को चुना गया, उसके बाद हथियार बेताब घाटी से बैसरन घाटी जाता है और उसके बाद आतंकी जो हैं वो इस वारदात को अंजाम देते हैं। यानी निश्चित तौर पर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि कैसे इस साजिश को रचा गया और रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि ये जो आतंकी थे वो हैंडलर के अपने संपर्क में थे। पीओके में जो इनके हैंडलर थे उससे लगातार दिशा निर्देश ले रहे थे। इतना ही नहीं, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया, एक स्पेशल डिवाइस का, चाइनीज डिवाइस का इस्तेमाल किया गया ताकि इनके जो चैट्स हैं वो कोड न किए जा सके। सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि इनकी बातें कोई न सुन सके। यानी पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था और जांच रिपोर्ट में यही तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। इसलिए अनुज जी कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा एक बड़ा एक्शन इन्हीं सभी गतिविधियों को मद्देनजर रखकर लिया जाएगा। हाफिज सईद की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई और इसीलिए अब यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को एक रेजिडेंशियल एरिया में छुपाकर रख दिया ताकि कहीं भारत उसके ऊपर जाकर एयर स्ट्राइक ना कर दे। जी बिल्कुल, जितने भी अगर बात किया जाए हाफिज सईद की तो हाफिज सईद जो कि मोस्ट वांटेड, भारत का दुश्मन नंबर 1 उसको कह सकते हैं क्योंकि उसने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाया है। और यही वजह है कि हाफिज सईद की न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पहले बढ़ाई गई बल्कि उसे एक ऐसी जगह पे शिफ्ट किया गया ताकि उसे कहीं न कहीं बचाया जा सके। न सिर्फ हाफिज सईद की बात की जाए बल्कि कई ऐसे बड़े आतंकी हैं जो जिन्हें पाकिस्तान ने शरण दे रखा है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो रिव्यू किया गया। और बाकायदा पीओके की बात किया जाए तो भारत के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान को असर नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तान डरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका जानकारी देने के लिए। इस सब के बीच में अटारी वाघा बॉर्डर से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां से लोगों के जाने का सिलसिला जारी था, लेकिन अब अचानक से पाकिस्तान ने अटारी वाघा बॉर्डर के दरवाजे बंद कर दिए, अपने ही नागरिकों को पाकिस्तान देने से मना कर रहा है। इसी से जुड़ी हुई हमारी सहयोगी पवित्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। 24 तारीख से लगातार जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें वापस लौटने के जो है आदेश दिए गए थे और आज तक अगर हम बात करें तो 700 से करीब जो पाकिस्तानी हैं वो वापस अपने वतन लौट चुके हैं।
इस समय मैं मौजूद हूं वाघाटारी बॉर्डर के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे। आपको बता दें कि भारत द्वारा एक पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक राहत की खबर आई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने उन्हें अटारी वाघा सीमा के रास्ते वापस लौटने की अनुमति अगले आदेश तक जो है वो दे दी है। हालांकि पाकिस्तान ने आज सीमा के दरवाजे ही नहीं खोले। आपको बता दें कि भारत की तरफ से जो है पाकिस्तान की सीमा की ओर लोगों को छोड़ने के लिए आज सुबह भी लंबी कतारों में जो है वो लोग दिखाई दिए, पाकिस्तानी नागरिक दिखाई दिए। पर आज जो चीज यहाँ पे देखने को मिली कि आज सीमा के दरवाजे पाकिस्तान के द्वारा खोले ही नहीं गए। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के नए आदेशों की ने पहले के निर्देश को जो है संशोधित किया है, जिसमें कहा गया था कि सीमा 30 अप्रैल को जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन आज जो नवीनतम आदेश जो आए हैं, उन आदेशों की समीक्षा की गई और उसमें बताया गया कि अब आदेश ये दिया जाता है कि पाकिस्तानी नागरिक जो है अटारी की जो चौकी है वहां से अपने वतन जो है वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह से ही लंबी कतारों में जो लोग खड़े थे वो वैसे के वैसे ही उन्हें खड़े रहना पड़ा, क्योंकि आज जो सीमा है, जो अटारी का जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, वो पूरी तरीके से बंद जो है वो पाकिस्तानियों की तरफ से रखा गया। आपको बता दें कि अभी तक 700 के करीब जो है पाकिस्तानी नागरिक जो है वो अपने वतन जो है वापसी कर चुका है। लेकिन बीएसएफ का ये कहना है कि कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी बातचीत इसके बारे में नहीं हुई थी, ना ही उन लोगों को कुछ पता था कि हमें वापस अपने वतन क्यों नहीं लौटने दिया जा रहा। हालांकि यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे पाकिस्तान की ओर से, वो भी अपने दफ्तरों में नहीं पहुंचे, ना ही जो दरवाजे हैं वो खोले गए, जिसके कारण उनके खुद के नागरिक जो है, पाकिस्तान के खुद के नागरिक जो हैं, आज वो इस पार ही रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स को ही बंद कर लिया। इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसे कई सारे अपने चेहरे दिखा चुका है, जिसमें अपने ही आतंकवादियों को, अपने ही सैनिकों को पाकिस्तान ने स्वीकार करने से मना कर दिया हो और भारत के पास ही उनको उनकी अवस्था में छोड़ दिया हो। अब ऐसी एक तस्वीर पाकिस्तान की फिर से सामने आई है, जो अपने ही नागरिक, जिनके पास पाकिस्तान की नागरिकता है, उनको लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया।